अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट लेंगे। और अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखे तो ये वाली वीडियो देखने से पहले पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि चल क्या रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें निकालनी है दो वैल्यू। सही है, सबसे पहली वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू और फिर निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है। अब अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि राइट एंगल, सॉरी, आपके पास रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या ट्रेपेजियम हो, उन सब के एंगल्स जो कॉर्नर वाले होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये लेबलिंग कर लेंगे। फिर आपको पता है कि जब ये पूरा एंगल 90 है, जब ये पूरा एंगल 90 है तो मैं अगर 90 में से 54 को निकाल दूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पार्ट ए का सॉल्यूशन। फिर लिखता हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए के लिए मुझे क्या करना है? ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 190 माइनस 54, है ना? तो मेरे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 36, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर मुझे निकालनी है फॉर द वैल्यू ऑफ बी। अब बी के लिए सुनिएगा क्या करेंगे। अब मुझे पता है कि ये ट्राइंगल है। सही है। क्या है ये एक पूरा ट्राइंगल है। सही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर बना लूं। सही है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कुछ बाहर यूं करके बना लूं तो मुझे पता है ये बन जाएगा ट्रायंगल। एक सेकंड। तो ये जो है वो एक ट्रायंगल यूं करके यूं बन जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का साइन मार्क कर देंगे। फिर ये हमें पता है ये एंगल है 54 डिग्री। सही है। ये क्या है? ये 54 डिग्री है। और ये पता है ये बी है। तो हम बी का एंगल निकाल लेंगे। अब बी के एंगल के लिए दिखेगा क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि मैं अगर 54 प्लस का बी करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात तो सबको पता है। या मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, प्लस का 90 इज इक्वल टू 180। ऐसे ही होता है कि तीनों एंगल ट्राइंगल में जो सम बनाते हैं वो 180 का सम बनाते हैं। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 180 के पास सबको ले जाऊंगा। बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 54। सही है। तो मेरे पास बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा 36। और ये मेरा जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर तो यकीनन से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एकदम इजी करके जो है वो ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर। ठीक है। इसके अगले पार्ट पे जाने से पहले जो है वो हम पार्ट बी को देख देख लेते हैं। पार्ट बी हमसे क्या बोल रहा है? पार्ट बी हमसे बोल रहा है कि इसका आंसर निकालो। लेकिन ये फिर से क्या है? एक राइट एंगल है, ओ सॉरी, हाँ, राइट एंगल। यहाँ भी राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल हर हर जगह बन रहा है। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले मैं सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो सी की वैल्यू के लिए मुझे पता है ये ट्रायंगल है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपके पास एंगल क्या है? ये सी का एंगल है, ये 39 है। तो मैं आराम से जो है वो निकाल लूंगा सी की वैल्यू। तो सबसे पहले सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है। फॉर दी फॉर दी वैल्यू ऑफ सी, फॉर द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू के लिए कि कैसे करेंगे, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सी प्लस यहाँ पे 39 प्लस सी प्लस का 90 इज इक्वल टू 180। सही है। फिर मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 39। तो मेरे पास C का आंसर क्या निकल जाएगा? 51 निकलेगा। क्या निकलेगा? 51। सी का आंसर जो है वो मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। फिर हमें निकालनी है फॉर द वैल्यू ऑफ डी। लेकिन डी के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ मैं किस वजह वजह से कह रहा हूँ। देखो ये जब 90 ना
मैं जब इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकालूंगा, मैंने ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाला, सही है, ये निकाल दिया, ठीक है। मुझे पता है कि ये वाला 78 है, सही है। मुझे पता है ये क्या है, ये डी है, ये क्या है, ये डी है। तो जो यहाँ वाली वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ये वाली पूरी चीज क्या है, ये 90 है। 90 में से मैं अगर 39 को निकाल दूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स एक्स करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है वो एक्स करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जो है वो मैं निकाल 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 लेता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास जो जो निकलेगी, जो x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, वो आपके पास निकलेगी x प्लस 39, x प्लस 39 इज इक्वल टू 90। तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 90 माइनस 39, है ना। 90 माइनस क्या होगा, 39 होगा। तो आपके पास जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो निकल के आ जाएगी 51। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 51 निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसको आप c के साथ नहीं मिक्स करेगा, c अलग है और x जो है वो एक अलग आंसर निकला है। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 51 है, तो मैं यहाँ पे 51 जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे निकालूंगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू जो निकलेगी वो डी प्लस 78 प्लस का 51 इज इक्वल टू 180। फिर डी की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 180 माइनस 51 माइनस 78। तो डी की वैल्यू जो निकलेगी वो आपके पास निकलेगी 180 माइनस 78 माइनस 51। डी की वैल्यू निकल जाएगी 51 और ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज जो है वो मैंने समझाई है, सही है। कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।